बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं हम? आई होप आप सब खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। मेरी दुआ है जहाँ भी रहें खुश रहें, उससे मुस्कुराते रहें। इसी नेक दुआ के साथ आज का ब्लॉग शुरू करती हूँ। आज हम बना रहे हैं जी इस ब्लॉग में फ़िश। कमेंट्स आ रहे थे कि जी आपने फ़िश साफ़ करने का तरीका बता दिया और आपने ग्रेवी वाली फ़िश बता दी है। ठीक है, आप हमें करी वाली फ़िश बताएं। ठीक है जी, कड़ी वाली बताते हैं। फ़िश मेरे पास तकरीबन आधा किलो अच्छी तरह साफ़ करके इसको मैंने अपने मसाले लगा के रखा थे। जो मेरी रेसिपी कूंडी वाली कूटी हुई मिर्च है ना, मैं सिर्फ वही लगाती हूँ। ठीक है जी, उसकी रेसिपी मैंने अपलोड की है ख़ानदानी मिर्चों के नाम से। वो है नींबू डाला, थोड़ा सा सिरका डाला, थोड़ा सा चिली सॉस, सोया सॉस डाला, 2-2 चम्मच। तकरीबन 2-1.5 किलो फ़िश में मैंने 2-2 चम्मच डाले और 4 नींबू का मैंने रस डाला जो तकरीबन 2 टेबल स्पून बनते हैं। ठीक है जी, नमक मिर्च अपने हिसाब से रखना, ज़्यादा ना डालना, इसलिए ऐसा ना हो कि बीबी ने कहा कि ये कर दो वो कर देना। अपने हिसाब से जितनी मिर्च मसाला एक हो गया। ठीक है जी, रख दिए। इसको मैंने थोड़ा सा लगाया और उसके बाकी इसके हिसाब से मैं मिर्च मसाला डालूंगी। ठीक है, 3 अदद मेरे प्याज हैं, मैंने इसका पेस्ट बना लिया। अभी मैं इसमें डालूंगी ऑयल। ठीक है जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मैंने डाला व्यूज ऑयल तकरीबन 1.5 पौवा। आधा किलो फिश है, 1.5 पौवा ऑयल का जाएगा अपने हिसाब से। और ये बिस्मिल्लाह करके आज मैंने ये चमच लगाया और जब ये इतनी महंगाई हो गई है कि ये 100 रुपये का आया। देखें, ये किसी काम की लकड़ी नहीं है। एक ज़्यादा महंगा था, फिर मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, इसी से गुजारा करते हैं और अल्लाह का नाम लेके आज ही शुरू करें। देखो कितने दिन चलता है इंशाल्लाह ताला, ज़रा एहतियात से चलाएंगे। अभी मैं इसमें डालूंगी प्याज। ऑयल मेरा गर्म हो गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ठीक है जी, ये ठीक है जी। अच्छा जी, प्याज को मैं करूँगी ब्राउन, पेस्ट बना लिया, ब्राउन करूँगी। जितने में ये ब्राउन होता है उतने में मैं अपना 1 अदद बड़ा सा लाल सा खूबसूरत नवाज शरीफ जैसा मैं टमाटर डाल रही हूँ। जैसे जो नवाज शरीफ है ना, लेकिन ये तो बिल्कुल साफ़ सुथरा है। नवाज शरीफ साफ़ सुथरे नहीं है। ठीक है, वो अंदर से ख़राब है, लोगों को तंग करके। इतनी महंगाई है, हम जैसे लोग पीस रहे हैं महंगाई में। ठीक है, ये एक प्यारा सा टमाटर है, मैं इसका पेस्ट बनाती फिर इंशाल्लाह आपको दिखाती हूँ। अच्छा व्यूअर्स, प्याज मेरा हो गया। देखो प्याज का मैंने पेस्ट बनाया था। जब तक आप इसकी बुनाई नहीं करेंगे ना प्याज की, तो सालन के ऊपर कभी कलर नहीं आएगा। ठीक है, अगर आप कच्चा प्याज रखेंगे जी, पेस्ट बना ले, चलो जी छोड़ो, घी डालो, आप टमाटर डालो, मिर्चें डालो और मारो और फिर उसको खाना नहीं है, फिर फेंक देना। इसलिए ज़रूरी है प्याज की अच्छी तरह बुनाई करनी है। ठीक है, ये देखें इसका कलर चेंज हो गया प्याज का और ऑयल निकल आया। ठीक है, अभी मैं इस टाइम पे आप देख सकते हैं, आप मैं इस कंडीशन में आके टमाटर डालूंगी। अगर आपने प्याज का पेस्ट नहीं बनाना तो आप प्याज भी वैसे डालेंगे और टमाटर भी। अगर अगर आपने बनाना है तो फिर आपने दोनों को बनाना, क्योंकि फ़िश में प्याज और टमाटर का पेस्ट मशीन में चॉप करके अच्छी तरह पेस्ट बना के फिर इसके अंदर करना। फ़िश इसी तरह अच्छी लगती है, क्योंकि वो सही तरह ज़रा बनता नहीं है, बनता है लेकिन उस पर थोड़ी सी मेहनत होती है। ठीक है, जो टमाटर का मैंने 1 अदद पेस्ट बना लिया, आपके सामने करती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ठीक है जी, अभी जनाब मैं करूँगी इसकी बुनाई और जनाब मैं फिर करती हूँ। ये देखें माशाल्लाह, अभी इसमें डालूंगी व्यूअर्स ये मेरी घर की कुटी हुई मिर्चें। मैंने आपको पहले बताया ये ख़ानदानी मिर्चों के नाम से अपलोड की हुई है। ठीक है, देसी फैमिली देसी किचन में आप प्लीज़ इस तरह करके देखें, बहुत मज़ेदार सालन बनता है। ठीक है, मैं इंशाल्लाह डालूंगी इसमें मिर्च और इस बात का ख्याल रखना कि इसको भी मिर्च मसाला लगाया हुआ है, तो आपने ज़्यादा नहीं करना, आपने हमेशा अपने टेस्ट के मुताबिक करना है। ठीक है, मैं इसमें डालूंगी मिर्च, क्योंकि ये करी फिश है तो मैं इंशाल्लाह थोड़ा सा चटपटी सी बनाऊंगी। ठीक है, ये तकरीबन 2 टेबल स्पून मैंने अपने हिसाब से 2 टेबल स्पून डाल लिए हैं। अच्छा भी मैं करती हूँ इसकी बनाई। मुझे इस चमचे से ना वैसे पकाने नहीं आता, मैं डोई की आदी हूँ। आपको पता देसी फैमिली देसी किचन है, तो ये आज लगाया है कर्मा वाला और इंशाल्लाह ताला इससे बनाई करती आदी हो जाऊंगी। ठीक है, मैं इंशाल्लाह ताला इसकी बनाई करती हूँ फिर आपको दिखाती हूँ। अच्छा व्यूअर्स, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मसाला मेरा भून चुका, ऑयल बाहर आ गया, खुशबू ज़बरदस्त आ रही है, खुशबू ज़बरदस्त आ रही है। ठीक है, ये देखा और खुशबू ज़बरदस्त आ रही है ना व्यूअर्स, तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब भी कर दें। ठीक है जी, ये देखें माशाल्लाह इसका मसाला देखें कितनी प्यारी खुशबू। अब मैं डालूंगी इसमें फिश।
मीन्स कोई नहीं, मैंने फिश फूड तली इसी तरह पकाऊंगी। फिश तलने से वो सख्त होते मज़ा नहीं होता। पकाने फिश मज़ा यही है कि पकाएं इस तरह और कैसे बने, फिर मज़ा आता भी हाँ आपको फिश बनानी आती है कि नहीं। ठीक है, मैं इंशाल्लाह आपके सामने बनाती हूँ और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। ठीक है, ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये मैंने डाल दी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये देखिए माशाल्लाह खोए दियाँ बोटियाँ, मक्खन पेड़े। ठीक है, इसको मैं यहाँ रखती हूँ ताकि आप लोगों को, ओह सॉरी, ठीक है जी, ये भी रख दें क्योंकि अच्छा व्यूज आग नीचे तेज चल रही है। ठीक है, जल रही है और फिश हमारी गर्म हो गया। अब मैं तकरीबन कम से कम 20-25 मिनट में हल्की आंच पे भूनूंगी। ठीक है, और अभी एक दफ़ा तकरीबन 10 मिनट हो जाए, जब मैं 10 मिनट हो जाए फिर इंशाल्लाह आपको दिखाऊंगी, फिर मैं इसको पलटूंगी। ठीक है, फिर तकरीबन 10-15 मिनट दूंगी, तकरीबन 20-25 मिनट लग जाएंगे। पानी निकल आएगा, अच्छी तरह भून जाएगी, ऑयल बाहर आएगा, बिल्कुल पत्थर की तरह फिश हो जाएगी। ठीक है जी, इंशाल्लाह ताला। अभी मैं इसको करती हूँ हल्की आंच, फिर मैं आपको दिखाऊंगी। अच्छा व्यूअर्स, अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 10 से 12 मिनट हो गए इसको करते। अभी इंशाल्लाह ताला मैं इसको पलटूंगी और ये देखें इस तरीके से। ठीक है जी, ये कर दिया और इस तरीके से, और हल्की आंच ही रखनी है। ठीक है, मैं इंशाल्लाह ताला इस तरह पलट रही हूँ। ये देखें, बिल्कुल थोड़ा सा इसको ध्यान से करना पड़ता है क्योंकि फिश है ना, इसलिए मैं इंशाल्लाह ताला इसको करती हूँ, मैं आपको दिखाती हूँ। अच्छा व्यूअर्स, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ऑयल ऊपर आ गया, बोटी हमारी माशाल्लाह बिल्कुल सख्त पत्थर की तरह हो गया। अभी मैं इसमें डालूंगी गर्म पानी। पानी अगर आपने कड़ी कड़ी फिश बनानी है, शोरबे वाली बनानी है, तो आप पानी ठंडा नहीं डालेंगे, ये बात हमेशा मेरी याद रखना। ठीक है जी, पानी इसमें हमेशा गर्म जाएगा। ठीक है, जो पानी मैंने गर्म कर लिया है इसमें डालूंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमान, कितना डालना है अपनी फैमिली के हिसाब से। ठीक है, मैं अपनी फैमिली के हिसाब से बिस्मिल्लाहिर्रहमान। ये देखें गर्म पानी। ठीक है, ये सिर्फ इसी कंडीशन में, ऐसे नहीं कि बीच में डोई फेरने की कोई ज़रूरत नहीं। ये इंशाल्लाह ताला इसी तरह हो जाएगी। ठीक है, पानी इसका पके, कितना शोरबा रखना आप रख लो, उसके बाद इंशाल्लाह हल्की आंच कर देंगे। ठीक है जी, ये देखें माशाल्लाह पानी पकना शुरू हुआ। फिश में कभी भी पानी ठंडा नहीं डालना, गर्म पानी डालना है। ठीक है, ये इंशाल्लाह ताला पकता है और पकने के बाद इंशाल्लाह ताला इसको अच्छी तरह आपको पता चलेगा कि मेरा पानी पक गया है, तो उसके बाद आपने हल्की आंच करनी है। हल्की आंच कब करनी है इंशाल्लाह मैं आपको दिखाती हूँ। अभी ये पकने दें, अभी पकने दो। ठीक है, अच्छा व्यूअर्स, अल्हम्दुलिल्लाह शोरबा मेरा पक चुका है। ठीक है, और इतने ही मैंने शोरबा रखना था। ठीक है जी, आधा किलो मुर्गी वो सॉरी फिश है और इतना मैंने शोरबा रखना है क्योंकि मेरी फैमिली के लिए इंशाल्लाह ये पूरा आ जाएगा। अब इसमें 4-5 ये मिर्चें हैं और इसको मैंने टक लगा दिया। अब मैंने क्या करना है जनाब, अब इसको मैंने रख देना तकरीबन 5 से 7 मिनट के लिए हल्की आंच पे, ताकि इस पर तरी आ जाए। ठीक है, इंशाल्लाह ताला तरी आती है फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ठीक है, ये मैंने इसकी आंच कर दी है हल्की इतनी सी, और ढकना नहीं बंद करना वरना बन जाएगा हलवा इसका। इसको हमेशा बिल्टे इस तरह कर लें। ये रख दिया चमचा और इस तरह तकरीबन 7 से 8 मिनट रखें, इंशाल्लाह ताला फिर मिलते हैं। अच्छा व्यूअर्स, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सालन मेरा तैयार हो गया फिश का सी। ठीक है, अभी इसमें मैं डालूंगी गरम मसाला थोड़ा सा। ठीक है जी, ये मेरा आधा चम्मच गरम मसाला चला गया। ठीक है, अभी इंशाल्लाह ताला मैं आपको, दिल करता है आप धनिया डाल लें, दिल करता है ना डालें, लेकिन मैंने काटा हुआ, मेरे घर वाली फैमिली कह रही है कि माँ जी धनिया लास्ट में डालें। ठीक है जी, ये मैं धनिया डाल दिया। मैं इंशाल्लाह ताला आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। चल दिखा जी, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह व्यूज़ करी फ़िश मेरी तैयार हो गया। उम्मीद करते हैं इंशाल्लाह ताला पसंद आएगी। प्लीज़ इस तरह की ज़रूर बनाना और बना के मुझे कमेंट्स कर देना। अपना ढेर सारा ख्याल रखना और मेरे लिए मेरी फैमिली के लिए बहुत ज़्यादा दुआ करना। और साथ इसके सलाह है, इसी के साथ इंशाल्लाह ताला एंड करती हूँ, इजाज़त चाहती हूँ। फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।